शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो अच्छा साथ कौन है, वो सत्य का साथ कौन है, वो है केवल एक परम पिता परमात्मा। जब उससे हमारे सर्व संबंध हैं, उससे हमें सर्व शक्तियां मिली हुई हैं, उन शक्तियों को हमें दूसरों की सेवा में, दूसरों के कार्य में भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने ही कार्य में उसको यूज करते रहें। तो इस तरह से आज इस राखी का त्योहार जो है वो बहुत ही बड़ा त्योहार है। लेकिन क्या है कि इसमें से आध्यात्मिकता निकाल देने के कारण ये रस्म निभा दी है, एक रस्म बना दिया है। नहीं तो यह त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। अगर इसमें आध्यात्मिकता जुड़ जाए तो जीवन में परिवर्तन हो जाता है। वैसे तो क्या सोचते हैं, दुनिया में तो यही कहा जाता है कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई समय आने पर अपनी बहन की रक्षा करता है। अब सपोज करो कि बहन है विदेश में और भाई है भारत में, और विदेश में उसके ऊपर परिस्थिति आई कि भाई इतनी जल्दी पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। तो रियल में उस भाई के साथ साथ उस भाई में उस परम पिता परमात्मा की छवि को आप निहारेंगे तो उसमें वहां पर उसकी भावनाओं के द्वारा परमात्मा की शक्तियां हमें वहां प्राप्त होती हैं कि यदि आप उसको जहां पर भी हो, जैसे भी हो, जिस हालत में, जिस परिस्थिति में आप उसको बुलाते हो और वो हर हाल में, हर परिस्थिति में आपका साथ निभाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे परम नियंता परम पिता परमात्मा के बंधन में हम खुशी खुशी बने, जिससे कि हमें उस परमात्मा से सर्व शक्तियाँ विरासत में प्राप्त हो और हमारा जीवन ऑटोमेटिकली एक बहुत ही सुंदर सुखद जीवन बन जाए, जिससे कि आने वाली सतयुगी सृष्टि जो बनेगी वो सतयुगी सृष्टि इसी के आधार से बन सकती है, जिससे ही सभी का जीवन महक पाएगा और यह भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगी। जिसको कहते हैं हमारा भारत बहुत ही अच्छा था, सोने की चिड़िया था, है? तभी हमारा भारत सत्यम शिवम सुंदरम बन पाएगा जब हम ईश्वरीय बंधन में बंध के और उसकी श्रीमत की पालना में बनेंगे, उसके बताए हुए पद चिन्हों पे चलेंगे। जो आज बाबा ने विशेष रूप से कहा कि बच्चे, जो लौकिक में भी सपूत बच्चा होता है, आज्ञाकारी बच्चा होता है, वफादार होता है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली नजर सभी की जाती है और आप सभी से उसका परिचय कराते हो, ये देखो बेटी, ये तो हमारा बहुत ही सपूत बच्चा है, ये तो बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा है। तो इसी तरह से हम परमात्मा के बंधन में बन के उसकी बताई हुई श्रीमत का पालन करके हम भी उसके आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, सच्चे बनके अपने जीवन में श्रीमत का प्रसार करके परमात्मा का साथ एक ऐसा साथ है जिस साथ से हमारा जीवन हमें महकाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम उसकी शरण में हैं और हमारा एक एक संकल्प, एक एक श्वास उसको समर्पित है, तो वो अपने आप ही अपने बच्चों का हर कार्य में मददगार बनता है। और इतना ही मददगार नहीं बनता कि हर जगह वो हाजिरा हजूर है, जब हम उसकी संरक्षकता में रहते हैं तभी। अच्छा, तो आज हम सभी इस ईश्वरीय बंधन में हैं, दो बंधन बताए ना अभी आपको, हैं? तो सांसारिक बंधनों से तो सभी छूटना चाहते हैं, ईश्वरीय बंधन में सभी बंधना चाहते हैं। तो आज सभी हम ईश्वरीय बंधन में बंधने के साथ साथ ऐसा कोई जीवन में गुण धारण करें जिस गुण से हमारे जीवन से अन्य आत्माओं को प्रेरणा मिले। ऐसा हमें अपने जीवन में विशेष संकल्प रखना है और अपने जीवन को ईश्वरीय राखी की रस्म निभाते हुए बंधन में बंध के दूसरों को भी ईश्वरीय बंधन में बांधना है। अच्छा, ओम। विशेष रूप से मैं गोपाला बहन को चाहूंगी कि वो आए।